औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया। आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है। भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है, आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद कर दिया जाता है। भाई मतीदास को पहले यातना दी जाती है, आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है, और भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके उन्हें बलिदान कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज तब भी अपने धर्म और अपने संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई। बहनों और भाइयों, में आज जब हम लोग इतिहास के उन क्रूर क्षणों को स्मरण करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि ये यातनाएं उस समय इस गुरु परंपरा ने न केवल सही थी, बल्कि आवश्यकता आने पर उस यातना और उस क्रूरता का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी किया था। अयोध्या धाम से आ रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में आए थे। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। ये वही परंपरा है,
याद करिए 1510 से लेके 1515 के बीच प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है और उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। आगे की परंपरा भी, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुए, सिख गुरुओं ने, सिख योद्धाओं ने, निहंगों ने, संतों ने, राजाओं ने, सामान्य नागरिकों ने, माताओं और बहनों ने अपने आप को बलिदान देने में कहीं भी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। और अयोध्या के बारे में जो बात हम सबको स्मरण रखनी होगी, साम्राज्य आए गए, पीढ़ियां आई गई, लेकिन एकमात्र अडिग थी, वह थी आस्था। और जो आस्था आज अयोध्या में फिर से 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा करने के इस महायज्ञ का साक्षी बनी है। और वही आस्था आज यहां पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है।